दोस्तों और साथियों, मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको दो लोग दिखाई देंगे, एक औरत है और एक मर्द है। और देखने में आपको लगेगा कि एक बूढ़ा आदमी है और औरत जो है वो जवान है। हाँ दोस्तों, यही है। आप कहोगे कि शायद ये जो औरत इस बूढ़े आदमी के बराबर में बैठी है, ये इसकी बेटी होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, ये इसकी बेटी नहीं है, बल्कि ये लड़की इस बूढ़े आदमी की बीवी है। अब इस बूढ़े आदमी ने अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है पुलिस स्टेशन में। इसने अर्जी दी है कि साहब, मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा चाहिए। पुलिस ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये जो दोनों बैठे हैं, ये कोई कपल्स नहीं है, बल्कि पति पत्नी है। और ये बेटी और बाप भी नहीं है, ये पति पत्नी है। इस आदमी की उम्र जो आप तस्वीर में देख रहे हो, इसकी उम्र 67 साल है और ये 7 बच्चों का बाप है। और 7 बच्चे इसके जो है वो जवान और शादीशुदा है, यानी 7 बच्चों की इसने शादी कर दी है। और उसके बाद 7 बच्चों की शादी करने के बाद 67 साल की उम्र में इसने शादी की है इस 19 साल की लड़की से। दोस्तों, लड़की की उम्र महज यानी सिर्फ और सिर्फ 19 साल है। एक 67 साल के आदमी ने 19 साल की लड़की से शादी की। आखिर ऐसे हालात कैसे बने? और जबरदस्ती नहीं की है, इसने कोई लालच नहीं दिया, बल्कि इस लड़की को जो आप देख रहे हो पीछे, इस लड़की को इस आदमी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। और उसी मोहब्बत के चलते इस लड़की ने इस आदमी का दामन थाम लिया और कहा कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। इस बात को लेकर लड़की के जो घर वाले और उसके जो रिश्तेदार और उसके जो आस पड़ोस वाले, कुटुंब, खानदान वाले, वो सब नाराज हैं। इसलिए इस आदमी ने कहा है कि मुझे जान का खतरा है मेरी बीवी के घर वालों और उसके आस पड़ोस वालों, उसके रिश्तेदारों की तरफ से, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए। दोस्तों, पूरी घटना कहाँ की है, कैसे घटी, क्यों घटी, क्या हुआ, और ये लड़की गॉड गिफ्ट है इस 67 साल के आदमी के लिए, या जो भी है, जैसे भी है, बहरहाल। और इनका भविष्य क्या होगा, ये सारा विश्लेषण मैं आपको बस 30 सेकंड बाद करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस 30 सेकंड में याद दिला दूं कि दोस्तों, आपको लाइक करना है, लाइक करके हाइप करना है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने, और कुछ नाम जो हमें सुनते हैं और अपने नाम लिखते हैं, उनके नाम लेना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो सभी के नाम सफलतापूर्वक लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले सुनते हैं कहानी को। दोस्तों, ये मामला हरियाणा का है। 67 साल का ये आदमी इस लड़की के संपर्क में कैसे आया? सवाल ये पैदा होता है। आप लोगों के जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा और सोच रहे होंगे आप लोग कि यार खुर्शीद भाई, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। सबसे पहले ये बताओ कि ये लड़की इस बाबा के, इस बूढ़े आदमी के गोद में आ कैसे गिरी? कैसे इश्क हुआ? क्या बात इस बूढ़े आदमी की इस लड़की को पसंद आई कि जिस वजह से इस लड़की ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और कहा कि मैं इसी आदमी के साथ रहूंगी, और किसी की भी समाज की परवाह नहीं की। जबकि इसको पता है ये लड़की 2, 4, 5 साल में जब फुल जवानी पर आएगी, तब तक ये बूढ़ा कब्र में पहुंच चुका होगा या शमशान की यात्रा इसकी शुरू हो चुकी होगी। तो अब मामला ये था, ये लड़की जो थी एक ऐसे परिवार से थी जिस परिवार का काफी पुराना जमीनी विवाद चला रहा था। अब ये आदमी जो है वो घर से काफी संपन्न और ठीक ठाक है, कुछ रसूखदारी भी है इसकी। इस वजह से ये लड़की इसकी दूर की रिश्तेदार थी और इसको पता था कि लड़की के घर वाले कुछ नहीं कर सकते, और इसके जमीन जो है, घर की ये जायदाद जो है, और उस वजह से कुछ जो है इनका आपसी मनमुटाव और आपसी रंजिश चली आ रही है। और जो सामने वाली पार्टी है वो इनकी जमीन को हड़पना चाहती है, और ये अपनी जगह ठीक है। तो इस लिहाज से इस आदमी ने इन लड़की वालों के घर वालों को हेल्प करना शुरू कर दिया
सालों तक ये आदमी इस लड़की के घर वालों की हेल्प करता रहा और एक दिन ये आया कि मामला सुलझ जाता है और जो ये लड़की थी, इसके घर वालों की जो ज़मीन थी वो उनसे बच जाती है और वो फैसला हो जाता है। कुल मिलाकर के इस आदमी के दबाव और इसके हस्तक्षेप की वजह से लड़की इस आदमी के प्रभाव को आना जाना, 67 साल की उम्र होना और तंदुरुस्ती ठीक ठाक खट्टा कट्टा है, कोई किसी तरह की तकलीफ या कहीं कुछ नहीं है। लड़की को इस आदमी का स्वभाव, इसका आदत अखलाक और ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे ये लड़की इस आदमी से प्यार करने लगती है। जब ये मामला सब कुछ निमट जाता है, सुलझ जाता है, तो अब होता क्या है कि ये जो आदमी है, इसकी पत्नी जो थी वो लगभग 2 साल पहले उसका देहांत हो चुका था। अब मैं इस आदमी के बारे में आपको और डिटेल से बताता हूँ। ये आदमी जो है काफ़ी बड़ा साहूकार है, ज़मीन जायदाद है अच्छी खासी, 7 बच्चे हैं इसकी, जिनमें इसके जो है लगभग 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। चारों लड़कों की शादी हो गई है और तीनों लड़कियां जो है वो अपने घर बार हो चुकी हैं। सही तरीके से इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन पत्नी का इसका जो है वो 2 साल पहले छूट जाता है। यानी 2 साल पहले ये आदमी बेचारा रंडवा हो जाता है। यानी एक शादीशुदा आदमी जो है, जब उसके जीवन साथी का देहांत हो जाता है तो जैसे कि औरत विधवा या बेवा कहलाती है, ऐसे ही आदमी जो है वो रंडवा कहलाता है। तो ये बेचारा जो है ना वो रंडवा हो जाता है। अब बीवी मर गई, लेकिन इसकी ख्वाहिशात जो थी एक औरत के प्रति वो अभी इसके अंदर मौजूद थी, इसलिए इसको औरत की ज़रूरत थी। जब इस लड़की का झुकाव इसकी तरफ हुआ तो ये भी उस लड़की से बातें करने लगा। लड़की ने और इस आदमी ने बातचीत करनी शुरू की, मामला प्यार मोहब्बत तक आ गया। लड़की ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे आदत अखलाक, ये सब कुछ मुझे पसंद है, मुझसे शादी करोगे? इसने कहा ठीक है, मुझे जीवन साथी की ज़रूरत भी है क्योंकि अभी मैं ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, हाथ पैर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत भी है। लड़की ने कहा कि तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, ये मेरे रिश्तेदार कोई भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा, तो हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। इसने कहा कि ठीक है। ये कोर्ट मैरिज करने पहुँचते हैं। जब रजिस्ट्रार ने देखा दोनों की उम्रों में काफ़ी फ़र्क है, तो अब लड़की से रजिस्ट्रार ने पूछा कि भाई तुम्हें डराया गया है, धमकाया गया है, कोई लालच दिया गया है? लड़की ने साफ कह दिया कि जी मुझे न डराया न धमकाया, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी ये कह सकता है कि एक 19 साल की लड़की जो अभी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है, उसके अंदर समझदारी भी इतनी नहीं है, हो सकता है कि कोई डराने धमकाने में या किसी तरह से वो आ गई हो दबाव में। लेकिन जब पूरी तरह से उसने कहा कि जी मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से मैं इनको अपना पति स्वीकार कर रही हूँ, आप जो है कागजी कार्रवाई पूरी करें। कोई बात नहीं, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है और संवैधानिक तरीके से भी और कागजी तरीके से भी और रस्म और रिवाज के हिसाब से भी ये जो है वो पति पत्नी बन जाते हैं। पति पत्नी बनने के बाद जब ये अपने घर आते हैं तो अब लोगों की पंचायतें शुरू होती हैं। लड़की के घर वाले आते हैं और लड़की को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की जाने से इनकार कर देती है। उसके बाद जब ज़्यादा इनके ऊपर पाबंदियां बढ़ी और ज़्यादा पंचायतों का दौर शुरू हुआ और लड़की को और इस आदमी को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, तब ये आदमी इस लड़की के साथ यानी अपनी दुल्हन के साथ, अपनी पत्नी के साथ पहुंचता है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये पुलिस से गुहार लगाता है और कहता है कि साहब हम दोनों को जो है वो जान का खतरा है और हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब पुलिस जो है वो इस बात की तहकीकात कर रही है कि वाकई लड़की ने अपनी मर्जी के साथ शादी की है या इसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव था। सच्चाई जब सामने निकल कर के आई, लड़की ने खुद बयान दिया कि साहब ये मेरे फैमिली से काफ़ी दिनों से क्लोज थे, टच थे, हमारे यहाँ आया जाया करते थे, हमारी काफ़ी मदद किया करते थे। यही बात इनकी जो है वो मुझे अच्छी लगी, मुझे इनसे प्यार हो गया और मैंने इनसे शादी कर ली और कोई भी दुनिया की ताकत मुझे मेरे पति से जुदा नहीं कर सकती। लोगों ने, पुलिस वालों ने ये भी पूछा कि तू अभी इतनी समझ नहीं है तुझे,
तेरे ऊपर जो है ना एक बूढ़े से प्यार का ये नशा। दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि दुनिया बड़ी विचित्र है, कब कहां क्या घटना घट जाए कुछ समझ नहीं आता। ये जो प्यार है ना दोस्तों, जो आप देख रहे हो दोनों का, ये दोनों का प्यार एक बाप बेटी का प्यार तो हो सकता है कि एक बेटी अपने बाप की, जैसे कि 19 साल का और 67 साल का, लेकिन पति पत्नी का और इस तरह का मामला कि कोई भी मेरे पत्नी को हाथ ना लगा दे और मैं अपनी मर्जी से, आगे इनका भविष्य क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-4 साल बाद ये आदमी जो है वो शमशान की तरफ प्रस्थान करेगा और उसके बाद असली जवानी जो शुरू होगी इस लड़की की, वो कब होगी शुरू? 23-24 साल के बाद जो असली इसकी जवानी शुरू होगी वो 23-24 साल के बाद। और 23-24-25 अगर इसकी उम्र ठीक ठाक रही भी, 67 साल इसकी उम्र है, तो 2, 4, 5, 7, 8, 70, 80 साल तक। तो मकसद कहने का ये है, इस तरह के मामलात और हालात जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद और बेजोड़ होते हैं और लोगों को शर्म आनी चाहिए कि शादी करना किसी भी उम्र में गलत नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूं। और इस बात को आपको कहता भी हूं कि अगर किसी औरत का आदमी उसका साथ छोड़ जाए या किसी आदमी की औरत उसका साथ छोड़ जाए और वो सही तंदुरुस्त है, तो उनको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शादी अपने हिसाब से अपने हम उम्र से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर औरत 50 साल की है और वो 20 साल के लड़के से शादी कर रही है तो वो सरासर गलत है। आदमी 70 साल का या 65 साल का है, शादी करने की इजाज़त उसको भी है। दोस्तों, आज का दौर बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही घातक है। आप देखते हो कि जिस उम्र में औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है माँ बाप को, उस उम्र में औलाद जो है ना वो माँ बाप को वृद्धा आश्रम में या फिर यूं ही बेसहारा छोड़ देती है। तो जाहिर बात है, आदमी को अपने हमसफ़र के साथ ज़िंदगी गुजारना, जब तक उसकी बीवी है, औरत है, उसे कुछ पता नहीं महसूस नहीं होता। लेकिन उस आदमी से पूछो 50 या 55 साल की जिसकी उम्र है, शादी करता है तो ज़माने की और बच्चों की वो सब मतलब क्रूर आंखों से देखने वाली नज़रें, वो अगर वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे शादी करनी है, तो जवान बच्चे, जवान लड़कियां, जवान बेटे, इस उम्र में तुम्हें शादी की पड़ी है, तुम्हारे पैर कब्र में लटक रहे हैं, तुम्हारी शमशान की यात्रा शुरू हो चुकी है, तुम्हें शादी करनी है, ये जवाब आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है ना ऐसे नहीं करती है। मैंने आपको बताया कि जिस आदमी की जो है ना वो वक्त से पहले किसी औरत या आदमी का साथ छूट जाए तो उनको शादी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अपने हम उम्र से करनी चाहिए। मेल की शादी करोगे यानी बिना जोड़ की शादी करोगे तो उसके नुकसान और परिणाम गलत ही होंगे। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है जयपाल त्यागी, यूपी बिजनौर से हैं। और खुर्शीद भाई जी नमस्कार, आपको हमारी तरफ से मैं ओंकार, छोटा भाई बकवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़किया, जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान से आपकी कहानी सुनकर के बहुत अच्छा लगता है और हमेशा हम आपकी कहानी को सुनते हैं। बहुत शुक्रिया जी। राजवीर सिंह पोसवाल, एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल और पत्नी है ममता बैंसला, बगौल तहसील, हसनपुर, जिला अमरोहा से। रवि सिंह जो उज्बेकिस्तान में हमें सुनते हैं और आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हरनाम सिंह, अब्दुल हादी, तकदीस फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाजार, कानपुर से। दाऊ मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से। और दानिश अंसारी, सरदना, मेरठ से। लाला राम जाट, बेटा है योगेश,